हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ नया टॉपिक। जीएस के जो हम 4250 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, उनमें आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, हम पहले 2 टॉपिक करा चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। ये हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और हिस्ट्री में देखते हैं धार्मिक आंदोलन में कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किस चीज़ में विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, इसमें कर्म तथा पुनर्जन्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म ही विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये देख लेते हैं क्या सत्य है। ये देखिए, वे कर्म में विश्वास रखते थे। बिल्कुल सही बात है, वे कर्म में ही विश्वास रखते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बिल्कुल सही है। निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये भी सही है। तो क्या इसका 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? ये सही कथन नहीं है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए पहले सही ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। अंतिम जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे, यानी के समसामयिक थे। ठीक है, उनके यानी के निकटती थे। अब ये देखिए, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल सही है। प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी सही है, लेकिन गलत इसमें नहीं है। जो पूछा है नहीं है, क्या है इसमें नहीं है। ये देखिए क्या है, इसमें नहीं है। अंतिम जैन तीर्थ का जन्म राजगृह में हुआ था। ये गलत है। अंतिम तीर्थ का जन्म राजगृह में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? महाकश्यप को। ठीक है, महाकश्यप को नामित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। चलिए प्रथम बौद्ध संगति महासभा कहाँ हुई थी? ये प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। चलिए जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के पास हुआ था। ठीक है, इसका ये ठीक है। चलिए
महावीर का जन्म किस नाम से क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? ये हुआ था जात्रक गोत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछा है, ये कौन सा कथन सही है? वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। मुख्य चेतक की पुत्री थी, ये मुख्य होगा, लिच्छवी के मुख्य होगा, ये यहाँ पे आ का डंडा है। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस में थे। ये देखते हैं कौन सा ठीक है। 2 और 3 ठीक है। ठीक है, 2 और 3 ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिवारण हुआ था? कहाँ? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ये द्वितीय संगति वल्लभी में हुई थी। चलिए, जैन साहित्य का संकलन निम्न में से किस भाषा व लिपि में है? यह है प्राकृत भाषा व मगधी में था। ठीक है, मगधी में था, प्राकृत और मगधी में था। जैन धर्म में ज्ञानपूर्ण के लिए क्या शब्द है? ये देखिए, केवल्य, यह है केवल्य। चलिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ठीक है, इसका आधारभूत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर क्या होते हैं? जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहकर उपासना करते हैं। चलिए, निम्न को सुमेलित करिए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति का महाकाश्यप में। ठीक है, ये इसका ये है, हो गया महाकाश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये होती सबकामी में। द्वितीय बौद्ध सबकामी में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी मोगलीपुत्र तीसस में। ठीक है, मोगलीपुत्र तीसस में हुई थी। चतुर्थी हुई थी वसुमित्र बौद्ध। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। ये देखिए, मूल बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में संकलित हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेद में ऋषभनाथ नामक जैन संत का उल्लेख है। बिल्कुल सही है। जैन धर्म में अपने प्रचार के लिए अर्ध मागधी भाषा का आधार बनाया। ये भी सही है, लेकिन क्या गलत है? ये है इस्तवरीवाद जैनों की एक शाखा है। ये गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी। बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था बुद्ध की शिक्षाओं और समाकलन
तथा विवादों के निपटारे के लिए किया गया था बोध संगति का आयोजन। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन से कारक बौद्ध धर्म के पतन में सहायक हैं? ये देखिए, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, अब ये देख लिए और क्या है, विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये भी ठीक है। राजकीय संरक्षण की समाप्ति, ये भी ठीक है। अब पांचवा है बौद्ध संघ और असमर्थता, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका हो गया 1, 3, 4 और 5, ये भी हो गया। ठीक है, चलिए। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का नाम, 4 आयोजकों का निम्न में से सही क्रम क्या है? ये देखते हैं सही क्रम क्या है इसमें। अजातशत्रु, काला अशोक, पहले अजातशत्रु था बौद्ध संगति, फिर जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के काल में, फिर हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी काला अशोक के काल में, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के काल में, और चतुर्थी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? यह है जातक। ठीक है, जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, विनय, अभिधम्म और सूत, ये सब क्या है? ये त्रिपिटक है। ऋग्वेद में निम्न में से किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ और अरिष्टनेमी का। ठीक है, चलिए, इसका ए ऑप्शन ठीक है। बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। नीचे दिए स्थलों में से कौन सा एक बुद्ध के जीवन में इन 4 प्रमुख घटनाओं का संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु। चलिए, आइए देखते हैं। बौद्धों की महायान शाखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक दृष्टिगत माध्यमों की सत्ता में नहीं होने की शिक्षा देता है। बिल्कुल सही है। यह मत असंख्य बुद्ध और बोधिसत्वों में विश्वास रखता है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। यह मत देवी देवताओं की उपासना को नकारता है, ये गलत है, ये असत्य है। निम्न 4 स्थान बुद्ध के जीवन की 4 प्रसिद्ध घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इन स्थानों को सही क्रम में विन्यस्त करें, यानी कि सही क्रम में लगाएं। ठीक है, देखिए पहले क्या है, लुम्बिनी आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले लुम्बिनी है। ठीक है, फिर बोध गया है, फिर है सारनाथ, फिर कुशीनगर। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? कौन थे? सबसे पहले अशोक थे। ठीक है, अशोक, फिर कनिष्क हुए, फिर हर्षवर्धन हुए। तो इसमें क्या हो गया, 1, 2 और 3। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है। प्रथम बौद्ध संगति सप्तकर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह के समीप। बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगति मगध में नहीं हुई थी। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। शिशुनाग वंशी शासक काला अशोक
के समय पौधों की दूसरी संगति का आयोजन हुआ। इस संगति के आयोजन का मुख्य कारण क्या था? ये था ये देखें, ये बी ऑप्शन सही है। वरीवादियों एक महासंघिकों का विवाद था। इसमें बी सही है। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखते हैं। यह वेदांत दर्शन की मान्यताओं के निकटते बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। इस धर्म के अनुसार आत्मा नाम ही कोई चीज़ नहीं थी। आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी इस धर्म में, जैन धर्म में। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये इसमें असत्य पूछा है, तो ये असत्य है। इस धर्म के अनुसार संसार जीव और अजीव दो नित्य कोटियों में निर्मित है। ये गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है पूछा है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बिल्कुल सही है, ये सत्य नहीं है। अब ये देखें, बौद्ध धर्म में धार्मिक ग्रंथों और त्रिपिटकों के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का प्रथम भाग मानस पत्रिका के नाम से जाना जाता है। जातक कथाएं बुद्ध के विभिन्न जन्मों से संबंधित है। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सारे सत्य। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका डी सही हो गया। विनय पिटक में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? इसमें है, ये देखिए, ये हो गया सूत विभंग, सूत विभंग, और इसमें हो गया कंधक, और इसमें एक हो गया परिवार, तो परिवार प्रथा, और इसमें 1 2 3, ये 1 2 3 सही हो गया। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। ये 34 क्वेश्चन थे आज के सेशन के। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे कुछ शुभ चिंतकों ने कहा है कि मैं नेट फर्स्ट पेपर के भी कुछ क्वेश्चन कराऊं, कुछ टॉपिक लेकर आऊं, तो उसके लिए भी मैं कुछ तैयारी कर रही हूं, और कुछ टाइम बाद नेट फर्स्ट पेपर का भी टॉपिक चलाएंगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।